फ्रेंड्स, माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के विषय में। ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है, ये इसमें क्या था, किस तरीके से जो राजस्व था वो किसानों से वसूला जा रहा था, इन सभी चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले क्या था कि जो राजा थे या जो शासक थे, यहाँ पर जो शासन कर रहे थे, उनकी जो आय का मुख्य जो स्रोत था, जो सोर्स था मुख्य, वो क्या था कि किसानों के द्वारा पैदा की जाने वाली उपज का कुछ भाग भू राजस्व के रूप में वसूल कर लेना। कृषि पर लिया जाने वाला कर ही उस समय की आय का मुख्य स्रोत था। आय का जो मुख्य स्रोत था वो क्या था? भू राजस्व। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दर से किसानों से वसूला जाता था। भूमि पर लिया जाने वाला जो कर था वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से वसूला जाता था। यही जो राजा थे उनकी इनकम का मुख्य साधन था। बाद में जब भारत में ब्रिटिश आए, उन्होंने व्यापार के साथ साथ जब यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपनी दीवानी ले ली, यहाँ के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया, तो यहाँ पर अंग्रेजों ने भी क्या काम करना शुरू करा कि किसानों से भू राजस्व की वसूली करी। इस भू राजस्व के लिए किसानों के द्वारा अलग अलग तरीकों को अपनाया गया। तो उन्हीं तरीकों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो भू राजस्व के लिए अंग्रेजों द्वारा कुछ तरीके जो अपनाए गए वो थे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, और भी कई व्यवस्थाएं थी जिनके अंतर्गत किसानों से जो था कर वसूला जा रहा था, भूमि पर कर की वसूली की जा रही थी। 1757 में जब हमने पढ़ा था प्लासी के युद्ध के विषय में, जिसमें जब बंगाल का जो क्षेत्र था वो पूरा का पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया, तो उस समय बंगाल के जो गवर्नर बनकर आए वो कौन है? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल के गवर्नर बने लॉर्ड क्लाइव, और उन्होंने भारत में जो कर वसूलने के लिए, भू राजस्व वसूलने की जो प्रणाली अपनाई वो थी इजारेदारी व्यवस्था। बंगाल में लॉर्ड क्लाइव जब आए तो उन्होंने इजारेदारी व्यवस्था को अपनाया। इस इजारेदारी व्यवस्था में क्या होता था कि जो भू राजस्व का काम था वो ठेके पर दे दिया गया। मतलब जो कर लेने का था, जो क्षेत्रों से कर लेना था, भूमि के ऊपर जो कर वसूलना था, उसका कार्य ठेकेदारों को दे दिया गया। इस काम के लिए बोली लगती थी। जो व्यक्ति अधिक मात्रा में कर देने का, कर की बोली लगाता था, उसे ये ठेका दे दिया जाता था। जैसे कोई क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, यहाँ पर बोली लगा दी गई कि इस क्षेत्र से कर वसूलना है, और कोई ए व्यक्ति है वो बोल रहा है कि मैं इस क्षेत्र से 10 रुपए की वसूली करके आपको दूंगा। बी है वो बोल रहा है कि मैं आपको 15 रुपए वसूली करके दूंगा। तो जो बी है उसे इस कार्य का ठेका दे दिया गया, क्योंकि ज्यादा वसूली करके दे रहा है। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई इजारेदारी व्यवस्था में कि जो कर वसूलने का कार्य था वो ठेकेदारों को दे दिया गया। जो ठेकेदार अधिक मात्रा में कर देने का वादा करते थे, उन्हें ही इस कार्य का पूरा ठेका दे दिया जाता था। तो इस व्यवस्था से क्या हुआ कि अंग्रेजों ने लालच में आके क्या किया, जो अधिक मात्रा में उनको कर ला कर दे रहे थे, उन्हें वह क्षेत्र सौंपते चले गए। उन ठेकेदारों को वह क्षेत्र सौंपते चले गए। अब ये ठेकेदार, क्योंकि इन्हें आगे अंग्रेजों को भी उतना ही कर देना है, तो ये किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना रहे थे। उनसे जितनी उपज हो भी नहीं रही थी, उससे भी अधिक मात्रा में कर की वसूली ये कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, एक समय ऐसा आया जब बंगाल के किसानों की हालत काफी खराब होती चली गई, और एक समय आकर वहां पर अकाल पड़ गया, और जो कृषि व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। बंगाल के किन किन क्षेत्रों पर इन्होंने कर वसूला? उस समय बंगाल में उड़ीसा, बिहार, ये क्षेत्र भी बंगाल के अंतर्गत ही आते थे। तो बंगाल, उड़ीसा, बिहार और बंगाल, ये जो तीनों क्षेत्र थे, इन पर अंग्रेजों का अधिकार आ गया। किसके लिए? कर वसूली के लिए अंग्रेजों का अधिकार आ गया
कर वसूली के लिए और इन क्षेत्रों से अंग्रेजों ने इजारेदारी व्यवस्था के अंतर्गत कर वसूला। इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जब इन्होंने जो कर वसूलने की व्यवस्था इजारेदारी अपनाई, इसमें इन्होंने क्या करा कि कर वसूलने का कार्य अंग्रेज कर्मचारियों को नहीं सौंपा। इसके लिए इन्होंने भारतीय कर्मचारियों को ही नियुक्त करा और उसका कारण क्या था, ताकि उन्हें सीधे किसानों का क्रोध का सामना ना करना पड़े, किसी भी प्रकार से वो किसानों की नजरों में बुरे ना बने अंग्रेज। इसीलिए उन्होंने क्या करा कि भारतीय कर्मचारी जो थे उनकी नियुक्ति की गई कर वसूलने के लिए। तो इन्होंने अपने क्षेत्र में दीवानों की नियुक्ति करी कर वसूलने के लिए। उन दीवानों के नाम भी पेपर में कई बार पूछ ले जाते हैं। तो मुख्य रूप से भारतीय दीवान इन्होंने नियुक्त किए थे कर वसूली के लिए। वो कौन थे? एक थे राय दुर्लभ। राय दुर्लभ, इन्हें उड़ीसा का क्षेत्र दिया गया। रजा खां, इन्हें बंगाल का क्षेत्र दिया गया। किसके लिए? कर वसूली के लिए, भू राजस्व वसूली के लिए। तीसरे थे राजा सितावराव। इन्हें दिया गया बिहार का क्षेत्र। इन क्षेत्रों से कर वसूलने के लिए इन 3 दीवानों की नियुक्ति की गई। लेकिन जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि बाद में क्या हुआ, ये व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई और इस व्यवस्था के कारण क्या हुआ, एक समय पर बंगाल में पूरी तरीके से अकाल पड़ गया और जो कृषि व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। तो 1772 में बंगाल के गवर्नर बनकर आते हैं। बंगाल के जो नए गवर्नर बनते हैं वो कौन थे? 1772 में बंगाल के गवर्नर बनकर आए लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग्स। वैरेन हेस्टिंग्स यहाँ के गवर्नर बनकर आए और इन्होंने आते के साथ ही जो इजारेदारी व्यवस्था थी, जिसमें अभी हमने पढ़ा कि दीवानों की नियुक्ति की गई थी कर वसूलने के लिए, उस दीवान के पद को खत्म कर दिया। क्या करा इन्होंने? दीवान के पद को खत्म कर दिया। जो कर वसूली का कार्य था वो किसको सौंपा गया? अंग्रेज अधिकारियों को ही कर वसूली का कार्य सौंपा गया। और जो द्वैत शासन व्यवस्था चल रही थी उसका भी इन्होंने अंत करा, जिसके अंतर्गत जो बंगाल में शासन था वो 2 शासक कर रहे थे। द्वैत शासन को भी इन्होंने खत्म करा और इन्होंने कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए क्या करा? एक बोर्ड की स्थापना करी, जिसे रेवेन्यू बोर्ड या फिर राजस्व बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। राजस्व बोर्ड की स्थापना करी, जिसको इस बात का निर्णय करना था कि जो किसानों से कर वसूलना है वो किस तरीके से कर की वसूली की जाए, जिससे कि क्या है किसानों के ऊपर भी अत्यधिक मात्रा में बोझ ना पड़े और अंग्रेजों को भी एक नियमित रूप से आय प्राप्त होती रहे। इनके बाद अब आते हैं हम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में कि ये व्यवस्था भारत में कैसे आई। वैरेन हेस्टिंग्स के बाद जो यहाँ के नए गवर्नर आए वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने ही स्थायी व्यवस्था की शुरुआत करी। लेकिन इस व्यवस्था का जो विचार था, स्थायी व्यवस्था था, ये विचार किसकी देन है? ये जो विचार था, जो राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई थी, उसके सदस्य थे जॉन सोर। जॉन सोर ने स्थायी व्यवस्था का जो विचार था वो दिया। जॉन सोर ने ये कहा कि होता क्या है कि जब वो किसान से कर की वसूली कर रहे थे तो उससे एक नियमित रूप से आय की प्राप्ति नहीं हो रही थी अंग्रेजों को। कभी आय अधिक होती थी, कभी आय बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो इन्होंने विचार किया कि क्यों ना कर का एक निर्धारित कर दिया जाए, एक निर्धारित दर निर्धारित कर दी जाए, जिससे क्या है कि नियमित रूप से अंग्रेजों को आय की प्राप्ति होती रहे। तो इन्होंने 10 साल के लिए भू राजस्व का निर्धारण कर दिया। भू राजस्व की जो दर है उसका निर्धारण कर दिया गया 10 वर्ष के लिए।
और इस व्यवस्था को 1770 में लागू करके देखा गया। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया, जिसे जॉन सोर व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जॉन सोर व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। आगे चल के जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के नए गवर्नर बने तो उन्होंने इसी व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से यहाँ पर लागू करा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से 1793 में लागू की गई। इस व्यवस्था में क्या था कि कर की दर एक निश्चित समय के लिए निर्धारित कर दी गई। कर की दर का निर्धारित कर दिया गया कि 10 वर्ष तक जो कर है वो इसी मात्रा में कर की वसूली की जाएगी। इसका कारण क्या था कि इससे क्या है कि अब आय जो है वो बराबर मात्रा में प्राप्त होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी वर्ष आय हुई है और किसी वर्ष बिल्कुल भी कोई लाभ ही नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग में इस व्यवस्था को जो लागू किया गया वो अंग्रेजों को जो बंगाल का क्षेत्र मिला था वहीं के कुछ अन्य क्षेत्रों में इसे लागू किया गया। जैसे सबसे पहले से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक का जो उत्तरी भाग था, अवध के भी कुछ क्षेत्रों पर जहां पर अंग्रेजों का अधिकार था, उन क्षेत्रों पर इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया। अंग्रेजों के पास जो टोटल क्षेत्र था भूमि का, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता था, उसमें से सिर्फ 19% भूमि पर ही, सिर्फ 19% भाग पर ही यह व्यवस्था लागू की गई। अंग्रेजों के पास जो भाग था उसके सिर्फ 19% भाग पर यह व्यवस्था लागू करी अंग्रेजों ने। और इस व्यवस्था में जो कर की वसूली का कार्य था वो किसे सौंपा गया? कर वसूली का कार्य जमींदार को सौंपा गया। जमींदार को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप अपने क्षेत्र में जितनी भी भूमि है वहां से कर की वसूली कीजिए और हमें लाकर वहां का कर दीजिए। इसके बदले में इन्हें क्या दिया गया कि इन्हें उस भूमि का स्वामित्व प्रदान कर दिया गया। जो उस भूमि के जो मालिकाना अधिकार था वो किसको सौंप दिया गया? जमींदारों को यह अधिकार सौंप दिया गया। जमींदार को बना दिया गया। भूमि का स्वामी जमींदार को सौंप दिया गया। कुछ समय बाद यह व्यवस्था भी विफल हो गई। इसके विफल होने का कारण क्या था कि अंग्रेजों ने तो कर की जो दर थी वो एक निर्धारित कर दी गई कि हमें इस क्षेत्र से इतना कर चाहिए, लेकिन ये जमींदार क्या कर रहे थे कि अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित की गई कर जो दर थी उससे भी अधिक मात्रा में किसानों से कर की वसूली कर रहे थे। तो आगे जाकर यह व्यवस्था भी फेल हो जाती है और अन्य कुछ व्यवस्थाएं जो हमने अभी यहाँ पर देखी थी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था आती है, जिनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।